चलिए हमने वाटर पोल्यूशन जो था उसके सारे जो वो थे ना कॉजेज वो सब देख लिए थे हमने। अब हमने कौन सी चीज़ बोली थी कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें हाइजीन इज ग्रेटली रिक्वायर्ड। ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है इट शुड बी मिनरल रिच ऑल्सो, है ना। लेकिन कौन सी चीज़ होती है जो मिनरल्स या आयन जिसमें प्रेजेंट होने चाहिए उनकी एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होती है। ठीक है। उस लिमिट से कम होने पर भी दिक्कत होती है और उस लिमिट से ज़्यादा हो तो भी फिर परेशानी हो जाती है। ठीक है। तो अब कौन सी चीज़ होती है तो हमने बोला इसमें कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ड्रिंकिंग वाटर के ना कि कौन सा आयन जो होता है उसकी क्या लिमिट परमिसिबल होती है। तो हम क्या देखेंगे वो लिमिट्स देखेंगे और उनके फिर जो खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी पर उनकी कमियां ज़्यादा होने से वो देखेंगे। ठीक है ना। तो अब अगली चीज़ जो है इसमें वाटर से रिलेटेड वो कौन सी रहेगी दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है ना हम कौन सा देखते हैं दैट इज फ्लोराइड आयन। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि फ्लोराइड आयन का वाटर में थोड़े अमाउंट में रहना क्या रहेगा दैट इज एडवाइजेबल है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी बेसिकली, है ना। कौन सी चीज़ होती है कि इसकी डिफिशियंसी यदि हो वाटर में तो इससे क्या हो जाता है टूथ डिके हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए फ्लोराइड का एक लिमिट तक तो वाटर में होना जरूरी होता है ना। तो इसकी डिफिशियंसी जो होती है दैट कॉजेज व्हाट दैट टूथ डिके। फिर हम क्या करते हैं कि सोल्यूबल फ्लोराइड्स को हम वाटर में ऐड करते हैं ना ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करेंगे ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ तक आ जाए दैट इज अप टू 1 ppm। समझा रही बात है ना। सोल्यूबल फ्लोराइड्स को वाटर में ऐड किया जाता है अप टू है ना इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट दैट इज 1 ppm, है ना। हम क्या होते हैं फ्लोराइड आयन जो होता है ये टीथ को क्या करवा देता है दैट इज हार्ड बनवा देता है। ठीक है। टूथ के एनिमल पर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है दैट इज व्हाट दैट हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है इसको ये कन्वर्ट करता है किसमें दैट इज इनटू दिस कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड व्हाट दैट फ्लोरेप्टाइट। समझ आती बात है ना। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है ये कन्वर्ट होगा किसमें दैट इज इनटू फ्लोरेप्टाइट कन्वर्ट होता है। आया क्या समझ में अच्छे से है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फ्लोरेप्टाइट में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो जाता है तो हम बोलेंगे टूथ का एनिमल जो होता है दैट बिकम्स हार्ड। समझ आ रही बात है ना। क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है ना। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट कंपाउंड टूथ हार्ड हो जाते हैं तो दैट इज फ्लोरेप्टाइट। इसलिए फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। 2 ppm से ज़्यादा यदि इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा जो टीथ होते हैं इनके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं ना जिसको क्या कहा जाता है ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ कहा जाता है। ठीक है। तो 2 ppm से ज़्यादा पर फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 2 ppm इट कॉजेज व्हाट सो वी से इट इज ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। ठीक है। फिर 10 ppm से भी ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या दिक्कत आएगी तो हम बोलेंगे बोन्स और टीथ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जो इंडिया के राजस्थान वाला जो जोन है वहाँ पर देखे गए थे। समझ आ गई बात ये। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट दैट फ्लोराइड आयन, है ना। अब इसके बाद फिर लेड जो होता है ना तो हम बोलेंगे लेड की ड्रिंकिंग वाटर में जो एंट्री होती है कहाँ से होती है तो हम बोलेंगे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए लेड पाइप्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो जो लेड पाइप्स होते हैं इनके थ्रू कौन सी चीज़ होती है लेड की ड्रिंकिंग वाटर में एंट्री होती है। ठीक है ना। कौन सी चीज़ अपन बोलते हैं इसको एयरेटेड वाटर का जो डिजॉल्विंग एक्शन होता है लेड के ऊपर क्या कहलाता है दैट इज प्लम्बो सॉल्वेंसी, है ना। ये पढ़े होगा पी ब्लॉक में, है ना। तो कौन सी चीज़ हम बोलते हैं हम बोलेंगे कि लेड की ड्रिंकिंग वाटर में जो एंट्री होती है वो लेड पाइप्स के थ्रू होती है जिनको यूज़ किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है। अपर लिमिट जो होती है इसकी दिस इज व्हाट 50 ppb, ये ध्यान में रखना है दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि बाकी सब ppm में है। लेड की जो अपर लिमिट है दिस इज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट्स पर बिलियन नॉट मिलियन इट इज 50 ppb दैट इज इसकी अपर लिमिट। ठीक है। इस लिमिट को यदि क्रॉस करेगा तो इसके बाद से क्या हो जाता है किडनी के लिए लिवर के लिए डैमेज करता है उनको और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एडवर्सली अफेक्ट करेगा। समझ आ गई बात ये है ना। तो लेड का क्या रहेगा अपर लिमिट इज 50 ppb, उसके बियॉन्ड ये डैमेज करता है किडनी लिवर को रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो दैट इज व्हाट दैट सल्फेट। ठीक है। तो हम बोलेंगे मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पर तो सल्फेट आयन जो होता है वो हार्मलेस होता है ना। लेकिन जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 500 ppm से ज़्यादा हो जाएगा देन इट कॉजेज व्हाट लेग्जेटिव इफेक्ट। समझ आ गई बात ये। तो क्या हो जाएगा मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पर तो सल्फेट इज टॉलरेबल बट इफ इट्स लिमिटेड क्रॉसेस व्हाट दैट 500 ppm देन लेग्जेटिव इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है।
बाद फिर अगली चीज जो होती है कौन सी रहेगी, दैट इज नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन की अपर लिमिट इज व्हाट, दैट 50 ppm। ठीक है ना, नाइट्रेट की ना अपर लिमिट इज 50 ppm। तो हम बोलेंगे इस लिमिट से ज्यादा यदि होता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, दिस इज दैट मिथेमोग्लोबिनेमिया, है ना, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। समझ आ गई बात ये। तो नाइट्रेट जो होता है, इफ इट क्रॉसेस द लिमिट ऑफ व्हाट, दैट 50 ppm, then it causes what, that methemoglobinemia, which is also known as that blue baby syndrome। क्लियर है ना। अब इसके अलावा कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि कुछ मेटल्स जो हैं ड्रिंकिंग वाटर में उनकी लिमिट देखनी है, तो सारे क्या थे, देवर एनायंस। ठीक है, अब मेटल्स की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट हमको देखनी है ना, तो ये याद करनी पड़ेगी सारी हमको, है ना। आयरन की क्या, दैट इज 0.2, देन मैंगनीज की इट इज 0.05, ये सब केस में दैट इज इन ppm और इट इज मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आयरन के लिए इट इज 0.2, मैंगनीज के लिए 0.05, एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, इट इज 0.2, कॉपर के लिए इट इज 3, जिंक के लिए इट इज 5 एंड कैडमियम के लिए इट इज 0.005। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो वैसे डायरेक्टली याद ही रखना है ना। अब कौन सी वाली चीज अपन बोलेंगे अगली वाली, जैसे इनसे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, तो पूछा जाएगा कौन सा मेटल कैटाइन जो इनमें से वाटर में लीस्ट परमिसिबल है अमाउंट में, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कैडमियम। ठीक है, कौन सा मेटल कैटाइन जो दैट इज हाईएस्ट परमिसिबल इन ड्रिंकिंग वाटर, तो आंसर हो जाएगा उसका इट इज जिंक। ठीक है, फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं इसमें कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ना कौन कौन से आयंस परमिटेड हैं, तो इट इज जिंक और कॉपर हो जाएगा आंसर। समझ आती बात है। ठीक है, फिर और थोड़ा जैसे सो कॉल्ड खराब टाइप के क्वेश्चंस बोलने, तो हम बोलेंगे इनमें से किन्हीं का भी 3-4 का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनकी जो वो है अपर लिमिट, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन ये 3-4 के नाम दे देंगे। दैट विल नॉट बी अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन बट कैन बी आस्क्ड, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डेटा ये। ठीक है, अब इसके बाद अपन कौन सी चीज बोलेंगे अगली वाली कि किस एनआईएन के अब 50 ppm क्रॉस करने के बाद क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और इट इज व्हाट, दैट मिथेमोग्लोबिनेमिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज नाइट्रेट। ठीक है, दूसरा जो रहेगा वो कौन सा, ऐसा कुछ बोल दिया कि नाइट्रेट जो है ये 43 ppm वाटर में प्रेजेंट है, तो ये परमिसिबल है कि नहीं है, तो है परमिसिबल, क्योंकि नाइट्रेट की लिमिट क्या है, दैट इज 50 ppm। ठीक है, फिर ऐसा बोला है कि people they are suffering from laxative effect। ठीक है, तो which ion in excess is causing this problem, तो आंसर क्या हो जाएगा, that will be that सल्फेट आयन। ठीक है, फिर बोला है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों में किस टाइप की समस्या देखने को मिल रही है, तो किडनी और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रेगुलरली देखने को मिल रही है, तो ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा आयन ज्यादा हो गया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज लेड। समझ आ गई बात है, लेड भी मेटल है, उसको यहाँ इधर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर इसका क्या था, लेड की जो परमिसिबल लिमिट थी ना वो क्या थी, दैट वाज 50 ppb ना, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, फिर कौन सी चीज होती है, ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। ठीक है, ये किसके किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो दैट वाज ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये देखने को मिलता है ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। ठीक है, दैट इज 2 ppm। ठीक है, फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट कितनी है, तो दैट इज 1 ppm। ठीक है, एक हो जाएगा फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन यदि क्या होता है 10 ppm से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या समस्या होती है, तो क्या हो जाएगा, इट इज बोन एंड टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर कौन सी चीज होती है, ये पूछा जाएगा, ये जो बताया था मैंने आपको ना कि द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग ऑफ टीथ, वो कौन सा होगा, तो क्या रहेगा, दैट इज फ्लोरेप्टाइड। ठीक है, और ये किसके कन्वर्जन से बनता है, तो दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान से सुने होंगे, तो ये याद भी हो गया होगा आपको आसानी से। ठीक है, तो ये क्या थे, देवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो अपना वाटर पोल्यूशन भी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में हमको क्या देखना है, दैट इज सॉइल पोल्यूशन।